हाँ तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुमित होरा अपने YouTube चैनल पर आपका फिर स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि कल मैंने आपको मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन के बारे में जो कॉन्सेप्ट बताया था, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे YouTube पे जो फर्स्ट वीडियो था उसको 1 मिलियन व्यू मिले थे, लेकिन जो हमारा सेकंड वीडियो था उसे मिलियन नहीं दोस्तों, ट्रिलियन मतलब 10 की घात 12 व्यू प्राप्त हो चुके हैं मात्र 24 घंटे के अंदर। ठीक है, खैर ये भी मजाक वाली बात है। तो हाँ, जीरो से याद आया दोस्तों कि जो जीरो है, जीरो मतलब शून्य। ठीक, इसका आविष्कार हमारे ही देश में आर्यभट्ट ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए। क्या ये एग्जाम में आएगा? आ भी सकता, और यदि नहीं भी आता है तो आपको पता होना चाहिए, और आपके घर में जो भी छोटे बच्चे, आप इन सब चीज़ों से उन्हें अवगत कराएं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया दोस्तों, जीरो की खोज किसने करी थी? तो जीरो की खोज करी थी आर्यभट्ट साहब ने। ठीक है, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी थी। ओके, तो हम जो बेसिक रूल्स पढ़ रहे थे उसके हिसाब से देख लीजिए अगला नंबर कौन सा आता है। आप अगला नियम नंबर लिख दीजिए। मैं आपको नियम बता देता हूँ कि क्या अगला नियम किस प्रकार से है। ओके, ठीक है दोस्तों, देखिए कभी कभी क्या होता है, हम जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमारे सामने कंडीशन ये आ जाती है और यहाँ 7 2 9 था। चिल्ला कर बोल रहा था कि मैं किसी का क्यूब रूट हूँ, मैं किसी का घनमूल हूँ, मैं किसी का घनमूल हूँ, पर आपने उसकी बात सुनी नहीं। बेचारे गरीब आदमी ने दम तोड़ दिया, पर फिर भी आपने बात सुनी नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि ये किसका घनमूल है। ओके, अब यदि आपको पता होता, ठीक, यदि आपको इसका मान पता होता तो आप डायरेक्ट x = 9 रखकर आंसर लिख देते हैं या टेक कर देते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं था। ठीक है, तो ऐसे सारे जो कैलकुलेशन, ऐसे पक्षांतर कहा जाता है। पक्ष प्लस अंतर बराबर पक्षांतर, मतलब कि ये जो 3 है, ठीक है दोस्तों, ये जो 3 है आपका पावर में है, वो इधर जाएगा, बराबर के इस साइड जाएगा, बराबर के राइट हैंड पर जाएगा। तो ये जो है, तो x = हो जाएगा, यहाँ पर आपने बनाया ये करनी यानी कि रूट बनाया, यहाँ पर लिखेंगे 3 और ये आ जाएगा 7 2 9। यहाँ तक बात समझ में आपको आई होगी। ओके, ठीक है, अब हमें कैसे पता होगा कि 7 2 9 किसी का क्यूब रूट है? दोस्तों ये आपको याद करना होगा, याद करना ही है। और आपकी मेन बात तो मैं बता रहा हूँ कि आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे उनको सबको आप बताइए। ठीक, आने वाली एग्जाम्स जो भी है, या आप खुद भी यदि ये सोच के बैठे कि अब तो कोरोना चल रहा, पढ़ने का कोई मतलब नहीं, हम तो मरने वाले, तो आप गलत सोच रहे हो। आप कभी भी नहीं मरोगे। ठीक है, आप अपने घर पे बैठिए, और आपका इम्यून सिस्टम गॉड ने इतना अच्छा दिया है कि आप कभी भी नहीं मरोगे दोस्तों। कोरोना से तो बिल्कुल भी नहीं मरोगे। तो ये बिल्कुल सोचना बंद करें, और खुद भी पढ़े, और आपके घर में जो छोटे बच्चे उनको भी ये सब चीज़ें बताएं। ठीक है, ताकि आगे आने वाली जो भी एग्ज़ाम है आप इजीली क्रैक कर पाए। अदरवाइज़ ये जो कोरोना है, हो सकता है कि कल और कोई दूसरी पेंडेमिक महामारी आ जाए, फिर क्या करोगे आप? क्या पढ़ना छोड़ दोगे? आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके दोस्तों, चलो आगे अब मैं आपको बताता हूँ कि ये, यदि आपको पता होता कि ये 9 का क्यूब रूट है, तो आप इसका मतलब x = 9 आराम से लिख देते। तो कैसे इन्हें याद कैसे किया जाए दोस्तों, क्योंकि स्क्वायर तो याद हो जाते हैं, लेकिन क्यूब रूट, घनमूल को याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखना है। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 तक का घनमूल यदि आप याद कर ले तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके कैलकुलेशन पार्ट के लिए। ओके, मतलब घन का मतलब दोस्तों क्या होता है कि 1 × 1 × 1। ठीक है, 2 × 2 × 2, मतलब कि जो संख्या जिसका घन हमें निकालना है, जिसका क्यूब हमें निकालना है, उसका मल्टीप्लाई 3 बार उसी में करना है। ठीक, 3 × 3 × 3, ठीक, 4 × 4। बाकी ये सब चीज़ें आप तो समझ ही गए होंगे। ठीक, अब हमें देखना है दोस्तों कि इनका मान कैसे आएगा। 5 का कितना होगा, 6 का कितना होगा, 7 का कितना होगा, 8 का कितना होगा, 9 का कितना होगा, और 10 का क्यूब रूट कितना होगा। ओके, देखिए दोस्तों, 1 के लिए हमने लिखा 1, 2 के लिए लिखा हमने 8। 2 के लिए 8 क्यों लिखा? तो दोस्तों देखिए, जब हम 2 में 2 का गुणा करते तो आता है 4, 4 में हम 2 का गुणा करते तो 8, तो 2 की घात 3, मतलब 2 का जो क्यूब है उसका मान कितना है? 8। ओके, वेरी गुड। 3 की हम बात करेंगे, 3 का गुणा 3 में किया तो आया 9,
9 3 27, तो ये आ गया 7। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो 7 है, बस आप इसको याद रखिए कि 3, ठीक, मतलब कि 3 का हम जब क्यूब की बात करते तो आखिरी में आता है 7। ठीक, आखिरी में क्या आता है? 7 आता है। तो हम एक काम करते हैं, 7 के आखिरी में भी लिख देते हैं, ये 7 वाली लाइन है, ओके, ये 7 वाली लाइन है, इसके आखिरी में लिख देते हैं हम 3। बात समझ पा रहे या नहीं पा रहे बताइए। 3 का क्यूब कितना था? 27। 27 का मतलब कि ये जो 7 है, आखिरी में 7 आ रहा है, तो 7 की लाइन में गए, आखिरी में हमने लिख दिया 3। आगे क्या आएगा हमें नहीं पता, पर आखिरी में हमने 3 लिख दिया। ठीक, ऐसे ही हमने क्या किया, 2 का देखा तो 2 के लिए कितना है? 8 आया, तो 8 के आखिरी में हम लिख देंगे 2, 8 के आखिरी में लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे हम 2। आगे क्या आएगा हमें पता नहीं है। बात समझ पा रहे? आगे क्या आएगा हमें पता नहीं है। बाकी जो संख्या दी गई है उसे वैसे के वैसे लिख देंगे। 4 के लास्ट में आएगा 4, 5 के लास्ट में आएगा 5, 6 के लास्ट में आएगा 6, 9 के आखिरी में आएगा 9 और 10 के आखिरी में आएगा 0। बताइए, यहाँ तक बात समझ पा रहे? ओके। 2 के लास्ट में हमने क्या लिखा? 8 लिखा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक, 3 के लास्ट में हमने क्या लिखा? 3 के लिए लिखा हमने 7, ठीक, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। तो 8 के लास्ट में क्या लिखेंगे? 2, और 7 के लास्ट में क्या लिखेंगे? 3। बहुत ध्यान से समझिए, इसे याद कर लीजिए दोस्तों, आप समझ लीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए, पर आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आता है, फिर आप वहीं पर छोड़ देते क्योंकि आपको क्यूब रूट नहीं पता होता है। ओके, अब दोस्तों देखिए, ठीक, जब हमने 4 में 4 का गुणा किया तो आया 16, 16 में 4 का गुणा किया तो आया 64, मतलब कि 4 का क्यूब 64 होता है। ओके, इसी प्रकार जब हम 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 का करेंगे, तो 5 का गुणा 5 में किया तो 25, और 25 का 5 में किया तो 125। इसी प्रकार हम दोस्तों जब हम 6 में 6 का गुणा करते तो आया 36, और 36 में 6 का करते तो आ गया कितना? आ गया दोस्तों 216। 216 यहाँ पर आपका आंसर आएगा। 36 में 6 का आप गुणा करके देख लेंगे। ओके, 7 की हम बात करेंगे। 7 में 7 का गुणा किया तो आया 49, और 49 में फिर 7 का किया तो आया 343, 343। वेरी गुड। 8 में जब हमने 8 का मल्टीप्लाई किया तो आया 64, 64 में यदि फिर 8 का किया तो आया 512। क्या आया दोस्तों? 512। वेरी वेरी गुड। 9 में हमने जब 9 का मल्टीप्लाई किया तो आया 81, और 81 में जब हमने 9 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 729, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था। ओके, और यदि हम 10 में 10 का मल्टीप्लाई करते तो आता है 100, और 100 में यदि 10 का मल्टीप्लाई करते तो टोटल आता है 1000। बताइए, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। ठीक है, इसको रफ कर दूँ। क्या किया हमने? 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का कितना होता है बताइए? 216 होता है क्या? 216। 7 का बताइए? 343 होता है, बिल्कुल 343 होता है। 8 का बताइए? 8 का बताइए? लास्ट में क्या आएगा 8 के लिए? 2 आएगा। ठीक, तो क्या 512 होता है? देखिए बोर्ड पर, देखिए दोस्तों इधर 512 8 का होता है। 9 का कितना होता है? 729 होता है, और 10 का 1000 होता है। आई होप कि आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, मतलब आपको कैलकुलेशन यदि फास्ट करनी है तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। ओके, ठीक। अब क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 1 to 1 लिखा था, और आपको पता ही नहीं, चिल्ला चिल्ला कि ये बेचारा गरीब भी मर गया कि ये 11 का वर्ग है, स्क्वायर है। ठीक, 11 का क्या है? ये वर्ग है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल गई? 11 निकल गई। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके, यदि यहाँ पर x का स्क्वायर होता और 144 होता तो इसका x का मान कितना निकल कर आता? 12 निकल कर आता है। बात समझ पा रहे? ये 11 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है। 12 का वर्ग कौन है? 144। ठीक है, वेरी वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? 11 से लेकर 20 तक का स्क्वायर लिख देंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 11 का बता 1 to 1। ठीक है, 11 का 1 to 1। ठीक है, 12 का कितना होगा दोस्तों? 144। 13 का कितना होगा दोस्तों? 169। 14 का होगा 196। ठीक है, वेरी वेरी गुड। 15 की हम बात करेंगे तो 225। मतलब 15 में जब मैं 15 का गुणा करता हूँ
तो मुझे 225 मिलता है। 14 में जब मैं 14 का गुणा करता हूँ तो 196 मुझे मिलता है। 16 में जब मैं 16 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो 16 का वर्ग है वो आता है 256, 256। ठीक है, वेरी वेरी गुड। 17 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो आता है 289। 17 का वर्ग होता है 289। जब मैं 18 में 18 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 324 प्राप्त होता है। 324। ठीक है, जब भी आपको दिख जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 324, बिंदास लिखेंगे एक्स बराबर 18। ठीक है, यदि आपको ये नहीं याद रहा तो आप कैलकुलेशन में गलती करेंगे और आप कैलकुलेशन में अटक जाओगे। ठीक है, तो बेसिक लेक्चर चलाने का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करेंगे, चीज़ें समझेंगे कि होता क्या है, ताकि हम बीच में कहीं पर भी अटके नहीं। ओके, 19 की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। जब हम 19 में 19 का गुणा करते हैं तो 361 हमें प्राप्त होता है। जब मैं 20 में 20 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 400 प्राप्त होता है। कुछ भी हो जाए, ये आपको सब चीज़ें याद करनी है, समझनी है। ठीक है, कंटेस्ट तो खैर गणित में नहीं किया जाता, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, यदि आप टीचर की एग्ज़ाम की यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो यदि ऑप्शन में कहीं पर भी लिखा है कि गणित को कंटेस्ट किया जाता है तो उसको पहले ही काट देंगे। ठीक है, पर फिर भी याद तो करना ही होता है कुछ चीज़ें। यदि अभी याद नहीं रही तो इसमें समझने जैसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। ओके दोस्तों, बेसिक रूल हमारा क्या था वो देख लेते हैं हम। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक बात मेरी समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, पक्षांतर दोस्तों क्या होता है? पक्षांतर, ठीक, पक्षांतर में हम जनरली क्या देखते हैं दोस्तों कि एक आपके पास में समीकरण होता है। ठीक, सबसे पहले आपके पास में कोई भी इक्वेशन होगा, यदि 2x + 40 = 12 यदि है तो ये आपके पास में एक समीकरण है। ठीक, ये आपका बराबर का साइन है, बराबर के इधर इसको क्या कहा जाता है? राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका दाहिना हाथ है इसलिए इसको राइट हैंड साइड कहा जाता है। ठीक है, और ये बराबर के इधर वाला मतलब कि इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड। मतलब किसी भी समीकरण में, इक्वेशन में दो भाग होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ओके, जब भी कोई भी राशि या कोई भी संख्या एक साइड से दूसरे साइड जाती है तो उसके चिन्ह जो है परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं दोस्तों समझिए इस चीज़ को। यदि ठीक कोई प्लस का चिन्ह है, उसका पक्षांतर हो रहा है, मतलब वो लेफ्ट हैंड से कहाँ जा रहा है? राइट हैंड पे जा रहा है। राइट हैंड से कहाँ आ रहा है? लेफ्ट हैंड पे आ रहा है। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट यदि आता है तो उसका चिन्ह जो है बदल जाता है। जो राइट है, सॉरी जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा, जो गुणा का है वो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो गुणा का है वो भाग में, इसी प्रकार जो भाग का है वो गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि वर्ग यानी कि स्क्वायर हो तो हो जाएगा वर्गमूल में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, वर्गमूल। ठीक, वर्गमूल में कैसे? अभी हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर बराबर यदि 144 था तो एक्स स्क्वायर यहाँ से गया, इसका पक्षांतर हुआ तो ये वर्गमूल में परिवर्तित हुआ। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब करनी। तो ये 144 हो गया। एक्स इक्वल टू, इसने चिल्ला चिल्ला कर बोला कि जब 12 में 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि x बराबर यहाँ पर तो आपका करनी था, ये हो गया 12 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये करनी कट, तो x का मान कितना आ गया था दोस्तों? 12 आ गया था। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि यदि वर्ग होता है तो पक्षांतर बाद वो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार हमने देखा घन का दोस्तों, कि जब घन होता है तो वो घनमूल ठीक क्यूब रूट में परिवर्तित हुआ था। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, अभी हमने क्यूब रूट पढ़ा। आप बताइए मुझे कि 512 जो है वो किसका क्यूब रूट है? बताइए, फटाफट बताइए। क्या बताया? 7 या 8? 8, वेरी गुड, 8 इज द करेक्ट आंसर। 512 जो है, 512 किसका क्यूब रूट है? 8 का है। 8 में 8 का गुणा किया 64, 64 में 8 का गुणा किया तो आया 512। वेरी गुड। ओके दोस्तों, तो पक्षांतर की ये सारी चीज़ हो गई। अब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि पक्षांतर में हमें करना क्या है। ठीक है, तो कुछ मैं क्वेश्चंस लिख कर लाया हूँ आपके लिए, तो उसी को देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी गुड।
ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 माइनस 8 प्लस एक्स बट्टे में आ गया आपका 10। वीडियो रोकिए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ठीक है, वीडियो रोका, सॉल्व किया। ओके, चलो इधर देखो, बोर्ड पर ध्यान दो। ठीक, आपने पक्षांतर में क्या देखा कि जो भाग में, वो पक्षांतर के बाद कहाँ चले जाता है, गुणा में चले जाता है। 10 जो है वो भाग में, तो 10 कहाँ चले जाएगा, गुणा में चले जाएगा। तो 6 इंटू 10 इज इक्वल टू, ठीक है, ऊपर देखिए दोस्तों, ऊपर। ठीक, यदि आपको रूल पता नहीं है बोर्ड मास का तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं पहले आपको बोर्ड मास भी समझाऊँ। ठीक है, बोर्ड मास में दोस्तों क्या होता है, देखिए बोर्ड मास। ठीक, सबसे पहले यदि कोई ब्रैकेट है, कोई कोष्टक है, तो सबसे पहले उसको सोल्व किया जाएगा। फिर उसके बाद में डी, ब्रैकेट ऑफ डी, डी मतलब कि डिवीजन, डिवीजन मतलब कि भाग, सबसे पहले भाग दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली जो भाग वाली कंडीशन है, आप इसको गुणा में लेके जा रहे हैं, वेरी गुड। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन। ठीक, मल्टीप्लिकेशन मतलब यदि ऊपर यदि आप देखेंगे तो ऊपर आपके पास में पॉजिटिव है, नेगेटिव है और मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, सबसे पहले इसको सोल्व करना है, इनको तो देखना ही नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों एडिशन मतलब कि जोड़, उसके बाद हम देखेंगे सबट्रैक्शन मतलब कि घटाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका पक्षांतर किया दोस्तों, तो ये हो गया 6 गुणित 10 बराबर, इसको हमने जब सोल्व किया तो ये हो गया 50 माइनस 8 प्लस एक्स। ठीक है, अब हमें एडिशन करना है, लेकिन इसका एडिशन नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्शन करेंगे। ओके, तो ये हो गया 60, 50 में से 8 गई तो हो गया 42 प्लस एक्स। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। दोस्तों देखो, पक्षांतर में हमने जो रूल्स देखे उसमें हमने क्या देखा था कि जो प्लस की संख्या होगी पक्षांतर के बाद वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 42 जो है वो अभी यहाँ पर कहाँ किस साइन का है, तो ये प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है। ठीक, तो अब यदि ये इधर आता है, ठीक, इसका पक्षांतर होता तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 60 माइनस 42 बराबर एक्स। तो एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, एक्स का मान आ गया 18। बताइए क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? बिल्कुल ये वाली बात आपको समझ में आना ही चाहिए, इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, ओके, तो अब अगला प्रश्न जो है वो आप करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, मिटा दिया मैंने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शानदार, लाजवाब दोस्तों, बहुत तरक्की करोगे आप, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप, वीडियो को बहुत लाइक भी कर रहे हो, कमेंट भी बहुत कर रहे हो, देखा मैंने। ओके, ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे दोस्तों। 60x बराबर यदि 50x प्लस 400 हो तो आपको x का मान निकालना है। ठीक है, वीडियो रोको और फटाफट सोल्व करो, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही काम आपका बेटर होता चले जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, सोल्व करूं? ओके, सोल्व मैं कर रहा हूं। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 60x है, यहाँ पर 50x है। क्या होता है कि जो सेम है, मतलब कि 60x और 50x एक समान दिख रही है हमें, तो हम क्या करेंगे, इस 50 को इस तरफ लेकर आएंगे, यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। तो ये 60x में से हमने क्या किया कि 50x को माइनस कर दिया, और इधर तो 400 था ही। ठीक है, 60x में से 50x जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो बचता है 10x इज इक्वल टू 400। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है, 10 और x के बीच में साइन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, गुणा का है। ठीक है, गुणा में यदि कोई चीज़ है तो पक्षांतर में वो भाग में चले जाएगी। गुणा में यदि कोई चीज़ होती है तो पक्षांतर में वो भाग में चले जाती है। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक, गुणा में यदि कोई चीज़ है तो भाग में कहाँ चले, गुणा में यदि कोई चीज़ है तो पक्षांतर में भाग में चले जाएगी। तो यहाँ पर x तो था, 400 भी था, और 10 हमारा कहाँ चले गया, भाग में चले गया। ठीक है, तो कोई भाग लगाने मत बैठ जाना, सीधा कट, 1 0 से 1 0 कट, x का मान आ गया 40। बताइए क्या ये वाली बात आपको समझ में आती है? तो ये वाली बात आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सामान्य सी बात है दोस्तों। वेरी वेरी गुड, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न आप ही करेंगे। ठीक है, तो आप सर सोल्व क्यों करवा रहे हो? तो सोल्व तो मैं करवाऊँगा दोस्तों। यदि मेरा कोई भाई यदि किसी वीडियो में अटक जाता है, कोई क्वेश्चन में अटक जाता है, तो सोल्व करवाना तो मेरा फ़र्ज़ बनता ही है। ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 1 1 10। ठीक है, आपको इसको सोल्व करना है। वीडियो रोके, ईमानदारी से सोल्व कीजिए दोस्तों, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिलने
वाला है। ओके ठीक है, यहाँ पर आप ये आपका क्वेश्चन था, इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके पास में क्या दिया है, 100x दिया है, वेरी गुड। ठीक, यहाँ आप क्या किया जाए ये समझने वाली चीज़ है, ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक, क्या ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा इसका, उसके बाद में इसमें इसका होगा। ठीक है, 110 का जब मैं 110 का जब मैं 110 का जब मैं x में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनता है 110x बन जाता है। ओके वेरी गुड। ठीक, 11 का गुणा जब मैं 10 में करता हूँ या 110 का गुणा जब मैं 10 में करता हूँ तो ये आपका हो गया। ठीक है, और ये 1 0 तो 1 0 कैसे किया, देखो इस जीरो का आप भूल जाओ, इस जीरो का आप भूल कर कोई दिक्कत नहीं। यदि यहाँ पर 2 3 जीरो जितनी भी होती सबको भूल जाओ। आपने क्या किया, 11 का गुणा 10 में किया तो आपका 110 आ गया। उसके बाद में यहाँ जितनी भी जीरो थी उतनी जीरो आपने लिख दी। तो जब मैं 110 का गुणा 10 में करता हूँ तो मुझे ये प्राप्त होता है, ये मतलब कि 1100। ओके, समान समान तो कुछ दिख ही रहा है क्योंकि यहाँ पर 100x है, यहाँ पर 110x है। इसको इधर लेके आओ तो ये जो माइनस का है 1100 ये हो गया आपका प्लस का। 110 आपका 110x यहाँ पर था, 100x उधर गया तो ये आपका आ गया माइनस में चले गया तो ये हो गया आपका 1100 बराबर यहाँ पर बच गया आपका 10x। अगेन देखिए दोस्तों, पक्षांतर में क्या होता है, मल्टीप्लाई में यदि कोई चीज़ होती है तो वो बट्टे में चले जाती है। 1100 के बट्टे में चले गया 10, इधर बच गया x, 1 0 से 1 0 कट, x का मान आ गया 110, 110। बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बताइए। ठीक है, मिटा दूँ? ओके मिटा देता हूँ भाई। ठीक है सर, काफ़ी फास्ट करवा रहे हो, क्या आप 1 महीने में कोर्स करवा दोगे? तो भाई 1 महीने में तो कोई कोर्स नहीं होता, कोर्स तो अभी अब बेसिक स्टार्ट किया है। यदि आप स्पीड सही रखोगे, फास्ट रखोगे तो बहुत इजीली हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका पक्षांतर वाला कॉन्सेप्ट। अब आपको मैं जो एक अगला नियम बता रहा हूँ उसको कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस करना, क्रॉस लिमिट क्रॉस करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, यानी कि तिर्यक गुणा। ठीक, तिर्यक गुणा क्या होता है दोस्तों, यानी कि अपनी आम भाषा में बात करूँ तो होता है तिरछा गुणा। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, मतलब कि कुछ तिरछा तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही हमें करना है। ठीक है, पक्षांतर में क्या चिन्ह बदल के कोई दिक्कत नहीं थी, सब हम समझ गए। ये पक्षांतर का ही एक ग्रुप है, इसमें कोई ऐसे उलझने वाली कोई बात नहीं। यदि a/b बराबर c/d दिया हो तो कैसे सोल्व करेंगे, तो ये मतलब कि d का गुणा होगा a में, d का गुणा a में या a का गुणा, आप ऐसा भी चिन्ह बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एरो a का गुणा d में या d का गुणा a में करेंगे। इसी प्रकार b का c में करेंगे या c का b में करेंगे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके, अब हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़। बहुत बढ़िया, शानदार। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ये हम एक प्रश्न के द्वारा देखेंगे। ओके, आपको प्रश्न आ गया कि 9x + 15 15 बटे में आपके पास में आ गया 16x + 15 बराबर, ठीक, 2/3। ठीक, निकालना क्या है, x का मान निकालना। जितने भी आप आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं सारी इक्वेशन ऐसी ही बनेगी और आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, आपको ये सोल्व करते आना चाहिए। ओके, अभी मैंने क्या बताया दोस्तों, तिर्यक गुणा मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बताइए दोस्तों क्या करें, क्या 3 का गुणा इसमें करें, सिर्फ 15 में करें, सिर्फ इसमें करें, कि दोनों में करें, कि सब में जितना लिखा हो सब में, तो जितना भी ऊपर लिखा है उसमें सब में इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब कि गुणा होगा। बहुत बढ़िया। 2 का क्या करें सर, तो 2 का इधर करेंगे। क्या सिर्फ 15 में करेंगे, तो नहीं 15 में भी करेंगे और इसमें भी हम करेंगे। ओके, तो हम अब x का मान निकालने वाले, तो आप ध्यान दीजिए बोर्ड पर। ठीक है दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई हमें करना है 9x + 15 में हमें गुणा करना है, किसका करना है, 3 का। ओके, और 2 का गुणा हमें करना है 16x + 15 में गुणा करना है। ठीक है, जब हम 3 का गुणा 9 में करते तो 9 3 27x होता है, प्लस 15 का गुणा 3 में करते 3 पंजे 15 3 45, 3 पंजे नहीं 15 है, तो 15 3 45 होता है। 27x + 45 = मतलब कि बराबर। ठीक, 16 का गुणा जब मैं 2 में करता हूँ तो होता है 32x प्लस
2 का गुणा मैं 15 में करता हूँ तो हो जाता है 30। आई होप कि आपको यहाँ तक तो इक्वेशन समझ में आई होगी। ओके, देखिए दोस्तों, इधर 27 एक्स है, इधर 32 एक्स है। एक्स एक्स वालों को एक तरफ करो, इसको एक तरफ करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 27 एक्स को जो कि पॉजिटिव का है कहाँ लेके जाएंगे, इस तरफ लेके जा रहे हैं। जो पॉजिटिव का है पक्षांतर के दौरान उसका जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएगा। इधर आपको बचा 45 और 30 को हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तरफ लेके आएंगे। मतलब 30 यहाँ पर पॉजिटिव का है, इधर आकर हो जाएगा नेगेटिव का। मतलब कि 45 तो आपके पास में पहले से था, उधर से हम 30 लेके आए, माइनस में हो गया। वेरी वेरी गुड। उधर 32 एक्स पहले से था, इधर का जो 27 एक्स पॉजिटिव का है उधर जाकर हो गया नेगेटिव का। बात समझ पा रहे हैं या फिर ऊपर से सारी सब चीज़ें बताइए, आ रही ना समझ में? वेरी गुड। 45 में से जब मैंने 30 को माइनस किया तो मेरे पास बच गया 15 बराबर 32 एक्स में से 27 एक्स को माइनस किया तो बच गया 5x। ठीक, इधर देखिए दोस्तों, इधर पक्षांतर करना है, दो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में तो कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। तो 15 के बटे में आ गया आपके पास में 5, इधर बच गया आपके पास में x। तो जब मैंने काटा तो x का मान आ गया दोस्तों 3। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। वेरी गुड, मिटा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, आपकी मेहनत आपके साथ रहेगी ऑलवेज। ठीक है, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और इसे आपको सोल्व करना है। इसे मैं सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, तो इसको आपको खुद सोल्व करना है। बिल्कुल आप सोल्व करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही, तो आप इसे बहुत ईजीली सोल्व भी कर लेंगे। तो ये हो क्या है, 13 + x = 2/3। ठीक है, ये आपका पहला नंबर का क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क है। ठीक, ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है दोस्तों कि 15 में से माइनस का x किया, 15 में से -x = 19 - x बराबर 3/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपको दिया है 17 + x बटे 24 + x बराबर 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए ये रहा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा, और यदि नहीं लिख रहे हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको सॉल्व करिए। इंप्रूवमेंट आप खुद देखेंगे दोस्तों। ये आज तो हमारा सिर्फ तीसरा लेक्चर है, हो सकता है कि एक लेक्चर इसमें हम और लेंगे बेसिक रूल्स में, उसके बाद बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, मैथ्स कभी भी आपको कभी भी कठिन लग ही नहीं सकती मैथ्स। ठीक, मैथ्स इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, ये क्या बोल दिया मैंने? ठीक है, ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक कंडीशन बस लास्ट बच जाती है, उससे बताकर मैं वीडियो यहीं पर फिनिश करूँगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दोस्तों कभी कभी क्या होता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है। कैसे आ जाता है दोस्तों, देखिए आपके पास में क्वेश्चन था 9x, ये तो बंद हो गया। ठीक है, आपके पास में क्वेश्चन था दोस्तों 9x + 15। ठीक, 9x + 15 16x + 15 बराबर -2/3। -2/3 बताइए कैसे सोल्व करेंगे? ठीक सर, आपने बताया कि इस 2 का यहाँ कर दो, 3 का यहाँ कर दो, पर सर आपने माइनस का तो बताया नहीं कि माइनस का क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो माइनस यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। महत्वपूर्ण रोल प्ले क्या करेगा कि इसका यहाँ पर कोई काम है ही नहीं एक्चुअल में। आप यदि -2 के साथ में यदि माइनस का चिन्ह रखते हो तब भी वही उत्तर आएगा। यदि माइनस का चिन्ह आप 2 के साथ में रखते हो तब भी वही उत्तर आएगा, और यदि आप ये माइनस का चिन्ह यदि 3 के साथ रखते हो तब भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे माइनस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको यदि करना हो तो मतलब यदि माइनस का, वैसे तो मैं सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक, यदि इसमें फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखिए माइनस में रख रहा हूँ 2 के साथ। ओके, आपको दिया है 9x + 15 में आपको मल्टीप्लाई करना है 3 का। ओके, और आपको मल्टीप्लाई करना है 16x + 15 के अंदर -2 का गुणा करना है, -2 का। ओके, बहुत बढ़िया। 3 का गुणा जब मैं 9 में करता हूँ तो 9 × 3 = 27, x +
3 का गुणा मैं 15 करता हूँ तो ये होता है 45, ठीक है। -2 का गुणा 16 में करता हूँ, 2 का गुणा 16 में करा तो आया 32, ये प्लस का है, माइनस का तो चिन्ह आएगा माइनस का, ये हम फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये माइनस का 32 x प्लस ये प्लस का ये माइनस का, तो ऑब्वियसली आंसर आपका माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस, ठीक है। 15 दूनी 30, बहुत शानदार, लाजवाब, बहुत शानदार, लाजवाब। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो 30 है इसको लेके आएंगे इधर, ये जो है इसको लेके जाएंगे इधर, ठीक है, पक्षांतर कर रहे हैं। ओके, 45 तो यहाँ पर था, 45 तो यहाँ पर था, माइनस का 30 जब यहाँ आया तो ये हो गया प्लस का 30 बराबर माइनस का 32 तो वहाँ पर पहले से ही था, ठीक। जब ये वाला 27 जो पॉजिटिव था उसको वहाँ लेके गया तो माइनस का 27 हो गया, ये यहाँ पर ये 27 प्लस का उधर गया तो हो गया माइनस का, ठीक है। यहाँ पर प्लस का उधर गया तो हो गया माइनस का। इनको जोड़ा 0 और 5, 5, 3 और 4, 7, 75, बहुत बढ़िया, ठीक। अब हम इनको जोड़ेंगे, क्या ये जोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं, ठीक, एक समान है, ठीक। 2 माइनस के तो माइनस में आएंगे, ये चीज़ पहले लेक्चर में हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। 7 और 2 हो गए 9, ठीक। उसके बाद में 2 और 3 हो गए 5, -59x। ओके, बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, दो चीज़ें मल्टीप्लाई में, तो ये 59 आपका कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो ये हो गया 75/59 बराबर माइनस का x, या और अथवा इसको लिखा जा सकता है x बराबर -75/59। दिस इज द करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो आई होप कि आपको ये माइनस वाला भी समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया तो मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, सॉरी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, और वो उसे आपको अभी के अभी सॉल्व करना है। ओके दोस्तों, 17 + x बटे 24 + x बराबर -1/2, ठीक है। तो आई होप कि आप ये वाले क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। और दोस्तों मुझे आपसे बस 2 मिनट और चर्चा करनी है कि यदि आपके घर पे कोई छोटे बच्चे हैं जो मोबाइल कंटिन्यू चला रहे हैं, या आप खुद ही गेम में लगे पबजी वगैरह खेल रहे हैं, तो हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए, ठीक है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब जानते हैं कि बच्चों के ब्रेन के लिए कितना डेंजरस है। उसके बाद भी यदि आप अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं तो इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। बच्चों को उनके इंटरेस्ट की सारी चीज़ें ला कर दीजिए। यदि उन्हें म्यूज़िक पसंद है तो उन्हें डफली ला के दीजिए, तबला ला के दीजिए, ठीक। बहुत ईजीली मार्केट में मिल जाएगी, और बहुत कम इसका प्राइस होता है। आपका मोबाइल तो 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार का होता है, और ये सारी चीज़ें तो 500 के अंदर भी आ जाती है, ठीक है। तो आप अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं उन्हें अभी से वैसा बनाइए। बाद में मार कूट के आप बोलोगे कि ये पढ़ ले वो कर ले, तो वो नहीं करेंगे। उनको जो चीज़ों में इंटरेस्ट है मोबाइल को छोड़कर, बात समझ पा रहे हैं आप? मोबाइल इज़ वेरी डेंजर फॉर आवर हेल्थ, और यदि आप बच्चों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं तो मैं आगे तो कुछ नहीं कहूँगा। बस यदि आप भी मोबाइल में यदि गेम खेल रहे हो दोस्तों, तो आप गेम खेलकर सिर्फ और सिर्फ गेम का प्लेयर बन सकते हो, ज़िंदगी का नहीं। हमें ज़िंदगी का प्लेयर बनना है, हमें तरक्की करना है, ठीक है। आपको यदि मोबाइल एडिटिंग, ठीक है, वीडियो एडिटिंग में यदि मज़ा आता है तो आप वो करिए, हिंदी टाइपिंग में मज़ा आता है तो आप वो करिए, लेकिन गेम को कहिए आज से बाय बाय, ठीक है। तो घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए। जय हिंद।